नमस्कार सभी को। मैं अलका हूँ और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताती हूँ। देखो, आज हम बात करेंगे सेल्फ हीलिंग के लिए। बहुत ज़रूरी है सेल्फ हीलिंग होना। अगर हम दर्द में हैं, देखो दुख में हैं, तकलीफ़ में, हमें कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो बहुत ज़रूरी है और ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि सबसे पहले हम अपने आप को हील करें। और हीलिंग के लिए देखो बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे। अब सेल्फ जब हीलिंग की बात आती है ना, तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि अपने आप को जानो कि हम कौन हैं। अपने आप से प्यार करो, अपने आप को अप्रिशिएट करो, जैसे तुम हो वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करो। क्योंकि कई लोग हैं ना, अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। मान लो किसी ने कुछ कह दिया, ठीक है, उसी के बारे में सोचना सारा दिन, ठीक है ना। या फिर हमने किसी को कुछ कह दिया तो उसकी गिल्ट अंदर में रहना कि भी मैंने उसको ये कह दिया, बहुत अफसोस करना इस बारे में। तो हम क्या कर रहे हैं सारा दिन, हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को दुखी नहीं कर रहे हैं। अगर मान लो किसी ने हमें कुछ कह दिया, चलो किसी ने कह दिया, तो हम उसके बारे में सोच सोच के क्या कर रहे हैं, अपने आप को हर्ट ही कर रहे हैं ना। सामने वाला तो पता नहीं बोल के चला गया, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, शायद शायद वो उस बारे में सोच ही नहीं रहा। पर हम उसके बारे में सोच सोच के अपने आप को हर्ट किए जा रहे हैं। तो ये सेल्फ लव नहीं है। हमें अपने आप को यहाँ से ठीक करना है। और अगर ये बातें यहाँ चलती रहेंगी तो हम अपने आप को कभी प्यार नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को दुखी कर रहे हैं। और दूसरा, हमने किसी को कुछ कह दिया, ठीक है, हम इतना गिल्ट हो रहे हैं, अंदर से इतना तकलीफ़ हो रही है कि मैंने उसको इतना कुछ कह दिया, ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया, और अब पछतावा हो रहा है बहुत ज़्यादा। क्यों पछतावा करना भाई? कह दिया, चलो ठीक है, इंसान है हम, गलती होती है, होगी गलती। पर हाँ, उस गलती को मानने को तैयार रहो और माफ़ी मांगने के लिए तैयार रहो कि हाँ, अगर मेरे को मौका मिलेगा तो मैं उससे माफ़ी ज़रूर मांगूंगा मेरी इस बात के लिए। और आप माफ़ी मांग भी लो बेशक। आपको एक अंदर से ना एक जैसा लगा, रिलैक्स हो गया, शांत हो गया यहाँ से मन, कि मैंने तो माफ़ी मांग ली उससे। अब वो सामने वाले का स्वभाव है, वो कैसा सोच रहा है, तो आप यहाँ से शांत हो जाओगे यहाँ से। तो अपने आप को माफ़ करो। दूसरों की कोई गलती है उसको माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। क्योंकि आप एक एनर्जी हो, एक पावर हो। अगर आप अपनी एनर्जी उन्हीं चीज़ों में लगाए रखोगे कि भाई उसने मुझे कुछ कह दिया, उसने मुझे कुछ बोल दिया, तो आपकी सारी एनर्जी कहाँ यूज़ हो रही है? उस इंसान के बारे में सोचने में यूज़ हो रही है। आप कुछ भी अपनी ग्रोथ नहीं कर पाओगे, आप लाइफ में सक्सेस नहीं पा पाओगे। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी एनर्जी को कहाँ लगाना है। उन लोगों पे लगाना है जो आपको बहुत कुछ बोल के गए हैं, या अपने आप पे लगाना है। उस एनर्जी को अपने आप को ग्रो करने में लगाना है, अपनी सक्सेस में लगाना है, अपने काम में लगाना है उस एनर्जी को। तो देखो, सेल्फ हीलिंग में जब भी आता है, हम अपने आप से प्यार करना सीखना होता है हमें। अपने आप से प्यार करो, अपने आप को जानो मैं कौन हूँ। अपने मतलब देखो, अगर हमें यही नहीं पता कि हम कौन हैं, हम बहुत पावरफुल हैं। हमें ना आज तक इस बॉडी के बारे में सुनते आए हैं, बॉडी के बारे में ही, बॉडी कॉन्शियसनेस है हम, इसी के बीमारी के बारे में। जो जो ये बीमारी है वो इस बॉडी की है, जो सारे संबंध है वो इस बॉडी के हैं, ठीक है ना। लेकिन जो यहाँ की जो बैठी ना सोल, उसके बारे में हमें पता ही नहीं है, उसकी पावर्स के बारे में हमें पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो सबसे पहले ना ये जानना ना कि मैं कौन हूँ, मैं कह रही हूँ सबसे ज़्यादा हील करता है इंसान को। अपने कार्मिक्स के बारे में जानना, ये बहुत हीलिंग देता है। और होपोपोनो प्रेयर, मेडिटेशन, ये सब हीलिंग प्रोसेस हैं, ये सब हमें हील करती है। पर मैं एक चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था ना, होपोपोनो प्रेयर के बारे में, कार्मिक अकाउंट्स के बारे में, खुद अपने बारे में, मैं कौन हूँ, मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं ये सोल हूँ, और मेडिटेशन के बारे में, जब मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो मैं अपने आप को कैसे हील करती थी। और अगर आप में से भी किसी को अगर इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो आप अपने आप को हील कैसे करोगे? तो देखो, मैं अपने आप को कैसे हील करती थी उस टाइम जब मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था। तो मैं क्या करती थी, मैं डीप ब्रीथिंग करती थी। हमें पूरे दिन में 10 मिनट, 15 मिनट, जितना आपके पास टाइम हो, डीप ब्रीथिंग शुरू कर दो, ठीक है। और साथ में ऐसे अगर है ना, मैं पूरा योगा करती थी। योगा में मैं डीप ब्रीथिंग भी करती थी, थोड़ा प्राणायाम भी करती थी, जैसे उसमें सारी चीज़ें आती हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करती थी। तो उससे आप देखोगे आप बहुत जल्दी हील होना शुरू हो जाओगे। आपका मन खुश रहना शुरू हो जाएगा, आपको आपके अपने आप से प्यार होना शुरू हो जाएगा, अच्छा लगने लग जाएगा आपको अपने साथ बैठना, अपने साथ बात करना। उस टाइम अच्छी फीलिंग आनी शुरू होती है।
क्योंकि कहते हैं क्योंकि कहते नहीं, ये फैक्ट है कि भाई जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम प्राणायाम करते हैं, तो हमारे अंदर है ना हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो वो हैप्पी हार्मोन्स क्या करते हैं, वो हमें खुश रहने में मदद करते हैं। तो अगर आपको देखो सेल्फ लव के बारे में नहीं पता क्या है, चलो कोई छोड़ो, होपोपोनो प्रेयर के बारे में नहीं पता, लगा छोड़ो, चलो मेडिटेशन के लिए नहीं पता, सब छोड़ो, पर लेकिन मेरे ख्याल से योगा के बारे में सबको पता है। तो योगा में थोड़ी सी एक्सरसाइज प्लस प्लस प्राणायाम, अगर ये शुरू कर दोगे ना तो आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। और अगर ये दोनों चीज़ भी नहीं कर रहे तो खाली डीप ब्रीदिंग शुरू कर दो, गहरा सांस लेना और गहरी सांस छोड़ना। 10 मिनट तक आप ये करो, आपकी ब्रेन को ऑक्सीजन जाएगी, ब्रेन खुल जाएगा, उसको एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव विचार हैं, वो धीरे 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 शांत होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो सेल्फ हीलिंग में बहुत सारे मेथड हैं। अगर किसी की स्टार्टिंग है, बिगनिंग है, तो आप योगा से शुरू कर सकते हो थोड़ा सा, या डीप ब्रीथिंग से शुरू कर सकते हो। और योगा में थोड़ा सा एक्सरसाइज और थोड़ा सा प्राणायाम कर लोगे तो बेस्ट है। इससे आपका फिजिकल भी हेल्थ अच्छा रहना शुरू हो जाएगा और मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये करना शुरू करो आप आज से। तो आप कुछ ही दिनों में देखो अपने अंदर है ना बहुत रिलैक्सेशन महसूस करोगे, और एक खुशी वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, अपने साथ अच्छा लगने लग जाएगा आपको। तो अच्छा जी, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।